हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नाउ क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक और मॉक टेस्ट। आई होप आपको ये अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जैसे ही मैं न्यू वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँ। मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए नवदीप कौर। मेरी प्रोफाइल में आते ही फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें यहाँ पर, क्योंकि अनअकैडमी पे सभी लेसन्स कोर्स वे में होते हैं और आप एक कोर्स को उठा के उसको अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका पूरा का पूरा कंटेंट कवर अप हो जाता है। अगर आपको लेसन्स अच्छे लगते हैं तो उसको रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप ट्रेन कर रहे हो पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट्स के लिए, ठीक है, किसके लिए? पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट्स के लिए, तो कौन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हो सकता है कि आपको डेवलप ना हो? क्या कौन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आप डेवलप में भी ना कर पाए? लोगों के कंसेप्ट में भी क्लियर ना हो पाए, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ना कर पाए, लैंग्वेज क्रिएटिविटी को ना यूज कर पाए, या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन। सी, अगर हम पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग में, या फिर डिबेट चल रहा है, तो सबसे बड़ा इशू वहाँ पर क्या आ जाता है? वहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करना, काबू कर पाना अपने, या फिर अपने ऊपर तो काफ़ी हद तक फिर भी कंट्रोल आप कर सकते हो, लेकिन इमोशंस जो है ना, उनको दूसरों की इमोशंस को समझ पाना या फिर उनको कंट्रोल कर पाना, बेकाबू हो जाते हैं। सो वो सब चीज़ें नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। सो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसी लेवल पे होती है, ठीक है। सो आंसर हियर इज बी। सो जो आज का लेसन है इसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा जिनके आंसर्स मिलते जुलते हैं। आपको ध्यान से आंसर्स करने होंगे क्योंकि इस बार जो भी एनटीए नेट का एग्ज़ाम आया था उसमें ऑप्शंस इतने ज़्यादा मिलते जुलते थे कि आप बता ही नहीं सकते थे कि क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए उस चीज़ की मैं आज प्रैक्टिस करवा रही हूँ। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन क्लास? क्लास में हम लोग टेक्स्ट बुक को यूज़ क्यों करते हैं? उसका मेन मकसद क्या है? टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो डिलिमिट करना मतलब होता है कि जो मैंने पढ़ाया है उसके लिमिट्स को दूर कर देना। हम आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या न्यू स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहते हैं कि हाँ इस बुक के स्टैंडर्ड बुक है, इसी के में से क्वेश्चन पेपर आएगा, लाइक समथिंग लाइक दैट। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़? सो बताइएगा। टेक्स्ट बुक को हम क्लास में यूज़ कर रहे हैं, सो मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक का क्या है कि हमें पता होगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम लोगों के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो उसके हिसाब से हम पूरा का पूरा टीच कर सकते हैं, ठीक है। एक करिकुलम की पहचान हो जाती है, सो उसके हिसाब से हम उसकी हेल्प से हम अपने लर्नर्स को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। सो द आंसर ओवर हियर इज टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आई नो आपको बहुत लग रहा होगा कि ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, बट इसी चीज को दूर करने के लिए अपनी जो माइंड है उसको बनाओ, डेवलप करो, ठीक है। टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लास एक किस चीज का इंडिकेशन है? अब देखो यहाँ पर भी सारे के सारे नेगेटिव ही दे रहा है। उसने यही पूछा है कि बच्चे गप्पे ज़्यादा मार रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है। अब ये किस चीज़ का इंडिकेट करता है? इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये डिसिप्लिन नहीं है। भाई इनडिसिप्लिन है, इनडिसिप्लिन मतलब ये कोई तुक बना, आप वही पूछते हो वही कोई आंसर है। अब देखते हैं। बोर्डम कॉज्ड बाय रिपीटेटिवनेस। रिपीटेटिवनेस मतलब कि टीचर बार बार एक ही कहानी रपटे मारे जा रही है और वो बच्चे बोर हो गए बेचारे। अब कंफ्यूजन है चीज़ों को उस बारे में समझने में, या फिर वो लेक्चर पॉइंट्स को समराइज नहीं कर पा रहे हैं। सो क्या प्रॉब्लम है? तो ज़्यादातर बातें लर्नर्स कब करते हैं? जब वो बोर हो जाते हैं, ठीक है। सो आंसर हियर इज बी। अब आपको लगेगा कि चीज़ें जो बताई जा रही है उसमें कंफ्यूजन है, तो अगर कंफ्यूजन है तो दे विल आस्क टीचर। वो आपस में नहीं, टीचर से पूछेंगे ना मेनली। सो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में बिठाओ। सोचने की शक्ति को अगर हम इसी के अकॉर्डिंग, एनटीए नेट के अकॉर्डिंग बना लेंगे तो हमारा डेफिनेटली बेनिफिट होगा। So answer is B. Next question. For teacher teaching a class, एक टीचर है वो क्लास को टीच कर रही है और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। सो इसमें से कौन सी वाला टेक्निक बेस्ट रहेगी? स्ट्रेंथ का मतलब लार्ज स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्टूडेंट ज़्यादा है।
ताकत एक्चुअली उसने हिंदी वाला थोड़ा सा इस पर ध्यान कम दे दिया करो। यहाँ पे लार्ज स्ट्रेंथ का मतलब होता है बहुत बड़ी क्लास है। सो बड़ी क्लास में हम डिबेट डिस्कशन करा सकते हैं, प्रैक्टिकल्स करा सकते हैं, ग्रुप वर्क करा सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, क्लास नोट्स दे सकते हैं या सेल्फ स्टडी। सो जब भी बहुत ही बड़ी क्लास है सो बेस्ट मेथड इज लेक्चर मेथड, ठीक है, क्योंकि हम एक जगह लेक्चर देंगे तो सबको पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मैं डिस्कशन करूंगी तो डिस्कशन में कितने लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम, एक छोटा सा सर्कल। बड़ी क्लास को कैसे एक ही डिस्कशन में ले लोगे, ठीक है। सो आंसर हियर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which subject tries to understand role of man in changing his environment। अगर एक पर्सन का, एक मैन का, वो अपना इन्वायरमेंट को चेंज करता है तो उसकी वजह से उसका कैसा रोल होता है, इस चीज को समझने के लिए कौन सा वाला सब्जेक्ट बताता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस इस बार नेट में आए थे दिसंबर में, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। इसमें से किस में पता चलता है कि भाई जो मैन है जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है उसका कैसा कैसा बिहेवियर उसके हिसाब से हो सकता है या उसका कैसा रोल हो सकता है। सो हमारा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी ये बताता है। अगर आप देखो, आपने कभी ये भी सुना है भाषा, लैंग्वेज हर 200 किलोमीटर पे चेंज होती है। ऐसे ही अगर हमारी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हमें क्या बताती है, अलग अलग एरियाज के बारे में एंड ऑल। सो उससे जब भी आप थोड़े से जगह को पार करते हैं तो आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसके हिसाब से आपके रोल के बारे में समझ में आता है कि कैसे आप डील करते हो एंड ऑल। सो ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाई इज स्टूडेंट ट्रेनिंग इज नेसेसरी, टीचर ट्रेनिंग, आई एम सॉरी, टीचर ट्रेनिंग। अब टीचर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? टीचिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, समझने के लिए, मैथड्स और स्कूल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कंटेंट की नॉलेज को बढ़ाना है, या फिर ऑल ऑफ अबव। सो आंसर हियर इज ऑल ऑफ अबव, ठीक है, कि सब कुछ ऑफ कोर्स टीचिंग ट्रेनिंग देनी है और ऑल ऑफ अबव आंसर है तो देंगे हम आंसर ऑल ऑफ अबव, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इन मदर टंग। मदर टंग मतलब आपकी जो मदर टंग है, जिस मातृभाषा है या फिर आपके पेरेंट्स, मतलब उस एरिया की कौन सी एक तरीके से मदर टंग हो गई। सो बताओ इससे क्या हेल्प मिलती है, इससे वो अच्छे से मतलब निकाल सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, दोबारा से बोल सकते हैं, या फिर इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, समझ में आ जाता है। सो ऑफ कोर्स अगर मैं आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ, ज़्यादातर लर्नर्स अगर इफ दे आर फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज देन वो ज़्यादा अच्छे से मेरी बातों को समझ लेंगे। आई नो देयर आर मैनी लर्नर्स हु आर इंग्लिश मीडियम, सो उनको लर्नर को समझने में प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम होती है। सो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ डैश इम्प्रूव करता है स्टूडेंट की एबिलिटी कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके, एनालाइज कर सके। सो किस चीज़ से वो एक्सपेरिमेंट और चीज़ों को समझना सीख जाता है? हिस्ट्री, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या साइंस? किस चीज़ से ये सब समझता है लर्नर? ओके, सो सी, यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? साइंस, दैट इज दिस वन। साइंस में आविष्कार करना सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे कौन सा एनालाइज करना, शक्तियाँ, सेंसेस हमारी इंक्रीज होती है लैबोरेटरी मेथड से, है ना। तो साइंस इज हियर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम। आप नव क्लासेस फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यहाँ से शेयर ऑप्शन से। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन नहीं दबाया तो ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू। ऐसे ही नव क्लासेस रोज़ देखते रहिए। रात को 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में वीडियोज़ आ जाती हैं। मैं अब कोशिश कर रही हूँ पूरे के पूरे 10 बजे आ जाए आपके पास वीडियोज़, ठीक है। थैंक यू।